एमपी में चुनावी साल में शह और सियासी पार्टियों ने वोटरों तक दस्तक देना शुरू भी कर दिया है। लेकिन ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनके भरोसे पार्टियां जनता के बीच जाकर उनसे वोट मांगेंगी? इसी को लेकर ग्वालियर में IBC 24 ने जनसंवाद का आयोजन कर चुनावी महा कवरेज का शंखनाद कर दिया, जिसमें ग्वालियर चंबल के दिग्गजों ने बताया कि मिशन 2023 के लिए क्या है उनका मास्टर प्लान। जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत कीजिए 23 की चुनावी बिसात, ग्वालियर चंबल के विकास की बात, MP के दिग्गजों से दिल की बात, चुनावी महाकवरेज का शंखनाद, ग्वालियर चंबल संभाग से आगाज। जी हां, चुनावी साल में IBC 24 ने ग्वालियर में सजाया सियासी जनसंवाद का महामंच, जिसमें 8 सत्रों के दौरान दिग्गज नेताओं ने बताया मिशन 2023 का मास्टर प्लान। जनसंवाद का सिलसिला शुरू हुआ युवा नेताओं से, जिन्होंने मौजूदा राजनीतिक हालात पर अपनी बात रखी। जब देश के सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाकर ये कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, भारत की सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, तो भारत की बदनामी जब आप वहाँ करते हैं तब आपका लोकतंत्र खतरे में आता है। 350 से ज़्यादा सीट जीतकर 22 राज्यों में सरकार चलाकर दुनिया के सबसे ताकतवर नेता बनकर अगर आप देश के लोकतंत्र के बारे में या उस नेता के बारे में कहते हैं ऐसी बात, तो निस्संदेह राजनीति में मुद्दों की कमी है। संविधान बहुत मजबूत है, उसको हमें बचाने की ज़रूरत नहीं है। पर मेरा एक सवाल भी है और उसमें जवाब भी है कि ये तभी लोकतंत्र खतरे में आया था जब ये सरकार बेचने और खरीदने का भी काम किया जाता है। इसके बाद दूसरे सत्र की शुरुआत हुई केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ सवाल जवाब से। इस दौरान सिंधिया ने बेहद अहम बात कही। उन्होंने अपने बेटे महाआर्यमन के राजनीति में पदार्पण को लेकर कहा कि जब तक वो राजनीति में है, महाआर्यमन राजनीति में नहीं आएंगे। जब तक मैं हूं, परिवार में से एक ही व्यक्ति राजनीति में रहेगा या जनसेवा में रहेगा। जिस दिन तुम्हारा मन लगे आने के लिए, मुझे कह देना, मैं रिटायर हो जाऊंगा। पिताजी के समय से ये नियम लागू है। आप जब तक रहेंगे महाआर्यमन राजनीति में, मेन पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। जिस दिन वो आना चाहते मैं रिटायर हो जाऊंगा। जनसंवाद में बातचीत का दौर शुरू हुआ तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पर सवालों की बौछार हुई। मंत्रियों से भी सवाल हुए और विपक्ष से भी। ग्वालियर चंबल में एक भी चिन्हित गैंग नहीं है इनामी। नक्सल को हमने बढ़ने नहीं दिया। बालाघाट में सिमी का नेटवर्क ध्वस्त कर दिया। सिमी के बाद PFI हमने उसको समाप्त कर दिया। भारतीय जनता पार्टी भितरवार के लिए अभी कोई कैंडिडेट तय नहीं कर पाई। ये मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी को बड़े शीर्ष नेतृत्व को, चाहे शिवराज सिंह जी हो, चाहे VD शर्मा जी हो, उन्हें भी नहीं मालूम कि भितरवार में भी कैंडिडेट कौन होगा। पूरे प्रदेश में हम ये प्रयास कर रहे हैं कि नगरीय क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं और भी बहुत सारी हमने सारी जो हमारी योजना है परमिशन की, हस्तांतरण की, उनको सबको ऑनलाइन करने के माध्यम से ये प्रयास भी किया है कि आम आदमी को नगर निगम, नगर पंचायत के ज़्यादा चक्कर ना लगाने पड़े और जल्दी से जल्दी हम उनको वो सुविधाएं दे पाएँ। 40 साल पहले भी जो समस्याएं थी, अब 40 साल बाद भी मैं देख रहा हूँ समस्याएं जस की तस हैं। 40 साल पहले भी सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले नहीं थे, सरकारी स्कूलों में बिल्डिंगों का अभाव था। आज भी ऐसे तमाम स्कूल हैं, किसी की भी सरकार रही हो, लेकिन आज भी मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है। एक जनसेवक हूँ तो जनसेवक होने के नाते कितनी मजबूत तरीके से मैं अपने लोगों की सेवा कर सकूँ। और वही कारण है कि मुझे लगता है कि जब अपने लोग, अपने परिवार के लोग जब किसी परेशानी में होते हैं, तो ये मेरा कर्तव्य है, उन कर्तव्यों का मैं ईमानदारी से निर्वहन करता हूँ। NCRB की रिपोर्ट निकलवा के देख लीजिए आप कि आज हम महिला अत्याचार में कहाँ पर खड़े हैं। मध्य प्रदेश की स्थिति, बाल अपराध के मामले में क्या स्थिति है, और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात, मानव तस्करी के मामले में क्या स्थिति है, तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि भय मुक्त है कि भय युक्त है। जनसंवाद के अंतिम सत्र में सवालों का जवाब दिया केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। उन्होंने किसानों समेत कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कार्यभार संभालने के बाद लगातार गांव, गरीब किसान, इसकी प्रगति और उन्नति पर ध्यान दिया। कृषि का उत्पादन भी बढ़ा, उत्पादकता भी बढ़ी। हरित क्रांति के बाद खाद्यान्न की उपलब्धता में भी काफ़ी प्रगति हुई।
IBC 24 अपने जन सरोकार को निभाने के लिए जाना जाता है। जनसंवाद भी उसी कड़ी का अहम हिस्सा है। साल चुनावी है, लिहाजा जानना जरूरी था कि राजनीतिक पार्टियों और नेताओं के मन में विकास और जनता से जुड़ी समस्याओं के लिए कौन सा मास्टर प्लान है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।